बिलासपुर से अमरकंटक 3 दिवसीय विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान करने के लिए बढ़ती हुई यह अनुष्ठान यात्रा जो हमारे को जीवन में नई प्रेरणा, नई शक्ति, नई भक्ति प्रदान करने वाली यात्रा है। अमरकंटक कल्याण केंद्र में इस यात्रा का 3 दिनों तक विश्राम रहेगा। बाबा कल्याण दास जी के आश्रम में उनके ही आग्रह पर यह यात्रा हमने प्रारंभ की है, जो यात्रा आगे जाकर हमारे जीवन में और ज़्यादा नया अध्यात्म का प्रकाश है वह फैलाने वाली अवश्य ही बनेगी। आचार्य अरविंद कुमार जी के इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आज यह यात्रा आगे बढ़ रही है। उनके मन के अंदर हमेशा इच्छा रहती है इस संसार में जितने भी योगी पुरुष हैं, जितने भी पुराने मंदिर हैं, गुफाएं हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, वहां जाकर आध्यात्मिक अनुष्ठान किया जाए तो वह अनुष्ठान हमारे जीवन के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकते हैं। सावन आकाश बादलों से अटा हुआ है, भयंकरतम बरसात का दौर है, यह भी प्रारंभ हो गया है, पर आध्यात्मिक अनुष्ठान यात्रा है, यह रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इस यात्रा के सारथी के रूप में अनिल जैन सिंधी केले वाले का योग है। यह मिलना प्रारंभ हो गया है। जब अच्छा योग मिलता है तब अपने आप ही बाहर से भी सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाता है। यह यात्रा हमारे जीवन को एक नई दशा और दिशा है वह प्रदान करने वाली भी बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। आगे गिराऊंगा, बारिश कब होगी? भैरव मंदिर शक्तिपीठ रतनपुरा आज 7 जुलाई 2023 शुक्रवार के दिन हमारे को रतनपुरा में तंत्र शक्तिपीठ में आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। इस तंत्र शक्तिपीठ के अंदर जो साधक साधना करना प्रारंभ कर देता है, तंत्र शक्ति का अपने आप ही जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। यह पीठ वास्तव में ही शक्ति का एक उद्गम स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। इस तीर्थ में आने के बाद आंतरिक शक्तियों का जागरण है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। भैरव का यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है वह नज़र आता है। साथ के अंदर शनि महाराज और उसके साथ वीर हनुमान, दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन है, वो भी यहाँ पर हमारे को करने का एक अवसर है वह प्राप्त हुआ है। मेरे कुल के नायक वीर बालाजी के भी आज मेरे को साक्षात्कार करने का यह दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हुआ है।
इस मंदिर की विशालता, भव्यता वास्तव में ही देखने लायक बन जाती है। आचार्य अरविंद मुनि के साथ जब यहाँ आते हैं तब अपने आप ही भीतर की तंत्र की शक्तियाँ हैं वो जागृत होती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। तंत्र शक्ति का यह चीज अवश्य ही हमारे जीवन के अंदर एक नई तंत्र शक्ति को जागृत करने वाला बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। रतनपुरा महामाया शक्तिपीठ आज हमारे को आने का अवसर प्राप्त हुआ, पंडित जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे जीवन का प्रथम अवसर है जब हम रतनपुर इस शक्तिपीठ के अंदर आए हैं। यहाँ का शक्तिपीठ है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। जो भी साधक यहाँ आकर साधना करना प्रारंभ कर देता है उस साधक की साधना अवश्य ही पूरी होकर ही रहती है। इसलिए रतनपुर महामाया मंदिर का और भी ज़्यादा प्रभाव है, पूरे विश्व के अंदर नज़र आना प्रारंभ हो गया है। आज यहाँ आने के बाद यह भी अनुभव हुआ वास्तव के अंदर हिंदुस्तान की जो धरती है वह धरती शक्ति की, भक्ति की महान धरती है। यहाँ आने के बाद अपने आप ही हमारे भीतर के अंदर शक्ति की एक नई जागरण है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। जब जीवन में शक्ति की जागरण होती है तब भक्ति है वह अपने आप ही जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। रतनपुरा इस शक्तिपीठ में आने के पश्चात यह अनुभव होता है वास्तव में ही हमारे भीतर में भी अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ विद्यमान हैं। यदि इन शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया जाए तो हमारा जीवन है वह अपने आप ही शक्ति संपन्न है वह बनना प्रारंभ हो सकता है। इस शक्तिपीठ की यात्रा आज हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा के रूप में प्रतिष्ठित होनी प्रारंभ हो गई है। जब हम इस शक्तिपीठ के अंदर प्रवेश करते हैं तब अपने आप ही लहराती हुई ध्वजा है वह हमारे को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। यहाँ आने के बाद अनेकों प्रकार के तंत्र, मंत्र और यंत्र इन तीनों से भी साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। यह मंदिर भद्राकाली देवी का मंदिर जो सबके लिए आकर्षण का महान केंद्र बिंदु है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हैं वह व्यक्ति को प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस मंदिर का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। कार्यालय में भाई विनोद का सबसे बड़ा सहयोग है वह हमारे को प्राप्त होता है। आज 7 जुलाई 2023 को ठीक 7 बजे हमारे को इस मंदिर में प्रवेश करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। यह मंदिर वास्तव में ही देखा जाए
तो एक दुर्लभतम मंदिर के रूप के अंदर सामने आया है। रतनपुरा महामाया का मंदिर है वह, इसलिए लोगों में जन आस्था का केंद्र बिंदु है वह बनना प्रारंभ हुआ। यहाँ का जो सरोवर है वह भी बड़ा निर्मल, स्वच्छ, पावन और पवित्र है। यहाँ पर साधना करने वाले साधकों को आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। भाई अनिल जैन सिंधी केला आज हमारे सारथी के रूप के अंदर सामने आया, जिसने हमारे को ये रतनपुरा महामाया मंदिर की यात्रा है वह करवाने का अवसर प्रदान किया। आचार्य अरविंद मुनि को तंत्र, मंत्र और यंत्र इन तीनों के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है। इसलिए ऐसा स्थान जहाँ कहीं भी आता है वो अपने कर्मों को अपने आप ही रोकना प्रारंभ कर देते हैं। जब महामाया मंदिर का नाम सामने आता है, हम अमरकंटक यात्रा के लिए जा रहे हैं। 3 दिनों का विशेष अनुष्ठान है वह भी परिसंपन्न करने के लिए जा रहे हैं बाबा कल्याण दास के निवेदन पर। इसलिए हमारे को यहाँ पर इस मंदिर से साक्षात्कार करने का अवसर मिल गया। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। पार्वती सिद्धपीठ रतनपुर महामाया मंदिर में सभी भगवानों से साक्षात्कार करने का अवसर है वह भी प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े साधना करने वाले साधक पुरुष हैं उन साधक पुरुषों का यहाँ पर पावन पवित्र है साधना स्थली के रूप के अंदर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर चारों तरफ हमारे को नई नई प्रतिमाएं अलग अलग ध्यान अवस्था में हमारे को नज़र आती है। मंत्र शक्ति की साधना के लिए यह स्थान इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए इस स्थान की गरिमा महिमा और ज़्यादा बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। रतनपुरा महामाया शक्तिपीठ आज हमारे को आने का अवसर प्राप्त हुआ, पंडित जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे जीवन का प्रथम अवसर है जब हम रतनपुर इस शक्तिपीठ के अंदर आए हैं। यहाँ का शक्तिपीठ है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। जो भी साधक यहाँ आकर साधना करना प्रारंभ कर देता है उस साधक की साधना अवश्य ही पूरी होकर ही रहती है। इसलिए रतनपुर महामाया मंदिर का और भी ज़्यादा प्रभाव है, पूरे विश्व के अंदर नज़र आना प्रारंभ हो गया है। आज यहाँ आने के बाद यह भी अनुभव हुआ वास्तव के अंदर हिंदुस्तान की जो धरती है वह धरती शक्ति की, भक्ति की महान धरती है। यहाँ आने के बाद अपने आप ही हमारे भीतर के अंदर शक्ति की एक नई जागरण है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। जब जीवन में शक्ति की जागरण होती है तब भक्ति है वह अपने आप ही जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। रतनपुरा इस शक्तिपीठ में आने के पश्चात यह अनुभव होता है वास्तव में ही हमारे भीतर में भी अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ विद्यमान हैं। यदि इन शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करना
प्रारंभ कर दिया जाए तो हमारा जीवन है वह अपने आप ही शक्ति संपन्न है, वह बनना प्रारंभ हो सकता है। इस शक्तिपीठ की यात्रा आज हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा के रूप में प्रतिष्ठित होनी प्रारंभ हो गई है। जब हम इस शक्तिपीठ के अंदर प्रवेश करते हैं तब अपने आप ही लहराती हुई ध्वजा है वह हमारे को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। यहाँ आने के बाद अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र और यंत्र इन तीनों से भी साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। यह मंदिर भद्राकाली देवी का मंदिर जो सबके लिए आकर्षण का महान केंद्र बिंदु है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हैं वह व्यक्ति को प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस मंदिर का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। कार्यालय में भाई विनोद का सबसे बड़ा सहयोग है वह हमारे को प्राप्त होता है। आज 7 जुलाई 2023 को ठीक 7 बजे हमारे को इस मंदिर में प्रवेश करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। यह मंदिर वास्तव में ही देखा जाए तो एक दुर्लभतम मंदिर के रूप के अंदर सामने आया है। रतनपुरा महामाया का मंदिर है वह इसलिए लोगों में जन आस्था का केंद्र बिंदु है वह बनना प्रारंभ हुआ। यहाँ का जो सरोवर है वह भी बड़ा निर्मल स्वच्छ पावन और पवित्र है। यहाँ पर साधना करने वाले साधकों को आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। भाई अनिल जैन सिंधी केला आज हमारे सारथी के रूप के अंदर सामने आया, जिसने हमारे को ये रतनपुरा महामाया मंदिर की यात्रा है वह करवाने का अवसर प्रदान किया। आचार्य अरविंद मुनि को तंत्र मंत्र और यंत्र इन तीनों के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है। इसलिए ऐसा स्थान जहाँ कहीं भी आता है वो अपने कर्मों को अपने आप ही रोकना प्रारंभ कर देते हैं। जब महामाया मंदिर का नाम सामने आता है, हम अमरकंटक यात्रा के लिए जा रहे हैं। 3 दिनों का विशेष अनुष्ठान है वह भी परिसंपन्न करने के लिए जा रहे हैं बाबा कल्याण दास के निवेदन पर। इसलिए हमारे को यहाँ पर इस मंदिर से साक्षात्कार करने का अवसर मिल गया। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। पार्वती सिद्धपीठ रतनपुर महामाया मंदिर में सभी भगवानों से साक्षात्कार करने का अवसर है वह भी प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े साधना करने वाले साधक पुरुष हैं उन साधक पुरुषों का यहाँ पर पावन पवित्र है साधना स्थली के रूप के अंदर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर चारों तरफ हमारे को नई नई प्रतिमाएं अलग अलग ध्यान अवस्था में हमारे को नज़र आती है। मंत्र शक्ति की साधना के लिए यह स्थान इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए इस स्थान की गरिमा महिमा और ज़्यादा बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। भैरव मंदिर शक्तिपीठ रतनपुरा आज 7 जुलाई 2023
शुक्रवार के दिन हमारे को रतनपुरा में तंत्र शक्ति पीठ में आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। इस तंत्र शक्ति पीठ के अंदर जो साधक साधना करना प्रारंभ कर देता है, तंत्र शक्ति का अपने आप ही जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। यह पीठ वास्तव में ही शक्ति का एक उद्गम स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। इस तीर्थ में आने के बाद आंतरिक शक्तियों का जागरण है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। भैरव का यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है वह नज़र आता है। साथ के अंदर शनि महाराज और उसके साथ वीर हनुमान, दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन है, वो भी यहाँ पर हमारे को करने का एक अवसर है, वह प्राप्त हुआ है। मेरे कुल के नायक वीर बालाजी से भी आज मेरे को साक्षात्कार करने का यह दुर्लभ अवसर है, वह प्राप्त हुआ है। इस मंदिर की विशालता, भव्यता वास्तव में ही देखने लायक बन जाती है। आचार्य अरविंद मुनि के साथ जब यहाँ आते हैं तब अपने आप ही भीतर की तंत्र की शक्तियाँ हैं वो जागृत होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। तंत्र शक्ति का यह चीज अवश्य ही हमारे जीवन के अंदर एक नई तंत्र शक्ति को जागृत करने वाला बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। आज हम नान नदी के किनारे पर पहुँचे हैं। बरसाती नदी बहुत ही तेज़ी के साथ में बहती जा रही है। अमरकंटक यात्रा के लिए जब रवाना हुए, बिलासपुर से जब अमरकंटक जा रही हैं 3 दिनों के लिए विशेष अनुसंधान करने के लिए, तो आज जावस नदी के किनारे पर हम पहुँचे हैं। यह नदी बहुत ही तेज़ी के साथ में प्रभावान होती हुई बहती जा रही है। आचार्य अरविंद मुनि को ऐसी नदी मिल जाए फिर कहना ही क्या। अपने आप ही वो गाड़ी को रोकने के लिए ड्राइवर को मजबूर कर देते हैं। इस नदी के किनारे पर अपना अनुष्ठान है वह अनुष्ठान कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। आज 7 जुलाई 2023 शुक्रवार के दिन इस नदी के अंदर हमारे को आने का यह अवसर मिला। यहाँ पर बैठकर जब मैं अनुष्ठान करना प्रारंभ करता हूँ तब नदी की कल कल करती हुई यह आवाज़ मेरे जीवन को और ज़्यादा तरंगित करना प्रारंभ कर देती है। आज जब मैं अनुष्ठान में अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ करता हूँ तब यूँ लगता है वास्तव में जो मैंने 3 दिनों की साधना का संकल्प संजोया था वह संकल्प आज मेरा पूरा होना प्रारंभ हो गया है। 3 दिनों के अंदर मेरे को अनेकों प्रकार के अनुष्ठानों के साथ गुजरने का दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त होगा। अमरकंटक की धरा है वह 3 नदियों का उद्गम स्थल की धरा है। बाबा कल्याण दास का बहुत बड़ा आश्रम है। दिगंबर जैन मंदिर का तो कहना ही क्या। बाबा बर्फानी का महत्वपूर्ण स्थान। बाबा लक्ष्मण दास आज भी यहाँ पर अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा
अनेकों प्रकार के चमत्कारिक दृश्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। आज का दिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। अनुष्ठान करने के लिए आकाश के अंदर चारों तरफ बादल ही बादल अपना डेरा जमाए हुए हैं। बरसात बरसती जा रही है, नदियाँ उफनती जा रही है। अनुष्ठान का आनंद है वह अपने आप ही आना प्रारंभ हो जाता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। लेकिन तो आ रही है। अमरकंटक का यह घाट जंक्शन चलो कितना ज़्यादा हरा भरा है। यह सारा करिश्मा केवल इस बरसात के मौसम में ही देखने को मिल सकता है, वरना यहाँ सारा का सारा जंगल है, बिल्कुल सूखा रहता है। पर वर्तमान में तो इतना ज़्यादा हरा भरा है, अपना मन है इस जंगल को देखकर हरा भरा होना प्रारंभ हो जाता है। बंजारी माता का यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंदिरों में एक मंदिर गिना जाता है। इस घाटी जंक्शन के अंदर आज इस चारों तरफ रोड अच्छी है। हरियाली ही हरियाली के साम्राज्य के भीतर से हमारे को गुजरने का एक दुर्लभतम अवसर है, यह प्राप्त हो रहा है। देखो ये घाट जंक्शन आज किस तरह से साधकों को साधना करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर की घाटियां हैं वो किस तरह से आज आ रही है। आज हम छत्तीसगढ़ की सीमा को समाप्त करके अब मध्य प्रदेश की सीमा की यात्रा है वह प्रारंभ कर चुके हैं। अमरकंटक वास्तव में ही ऐसा ही एक महान तीर्थ के रूप के अंदर उभर कर सामने आ गया है। आचार्य विद्यासागर जी ने इसको अपना साधना का एक महान तीर्थ है वह तीर्थ बनाया है। यहाँ पर बाबा कल्याण दास का एक बहुत प्रभावशाली आश्रम है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनेकों साधकों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सबसे बड़ा आश्रम बर्फानी बाबा का कहलाता है। 103 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 3 बार कायाकल्प की साधना की थी और आज बाबा लक्ष्मण दास है वो उनकी पाठ परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आचार्य अरविंद मुनि के सहयोग से मेरे को भी इस घाट जंक्शन की यात्रा करने का यह दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हो गया है। भाई अनिल जैन सिंधी केला जो हमारा सारथी बनकर आया है, ड्राइवर गाड़ी चलाने में महारत हासिल कर रखा है, इसलिए इस घाट जंक्शन में भी हमारे को एक साधना की अनुभूति है वह होनी प्रारंभ हो गई है। अनेकों प्रकार के घाट जंक्शन हैं वो मैंने देखे हैं, पर इस तरह का घाट जंक्शन है बहुत ही कम मेरे को देखने को मिलता है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक जब नज़र उठाते हैं तो यूँ लगता है नदी के 2 किनारे हैं मिलते हैं। इस तरह से सड़क के 2 छोर है वो भी मिलते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। चढ़ाई के साथ के अंदर घुमावदार चढ़ाई का और भी ज़्यादा महत्व है। बंदर लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर नज़र आ रही हैं। यह अपने आप के अंदर महत्वपूर्ण घाट जंक्शन की यात्रा संपन्न हो रही है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं
52 गजा बालाजी नमो नमः नमो
कल्याण दास बाबा के आश्रम में आज हमारे को सत्संग भवन में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यह व्यासपीठ है जिस पर विराजमान होकर कल्याण दास बाबा जनता को उद्बोधन संबोधन है यह प्रदान करवाते हैं। यहाँ का सीन और सीनरी दोनों ही देखने लायक है। राजस्थानी और दक्षिणी संस्कृति का समागम है यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 500 साधक लोग यहाँ पर एक साथ में बैठकर प्रवचन का श्रवण है वह आराम से कर सकते हैं। इतना विशाल भव्य और प्रभावशाली यह मंडप देखते ही आकर्षण का केंद्र बिंदु है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। एक साथ में बैठकर सत्संग का आनंद लेना यह भी अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जब हमारे को बाबा कल्याण दास के साथ इस आश्रम का परिभ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ, सत्संग हॉल के अंदर आने पर मन के अंदर भावना जगती है यहीं पर बैठकर आराम से घंटा 2 घंटा सत्संग का आनंद लें तो यह सत्संग